नागपुर के पारडी स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के सामने बीती रात उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब करीब 300 से 400 तृतीय पंथियों ने अचानक धरना आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी तृतीय पंथियों ने वर्ष 2019 में तृतीय पंथी चमचम गजबीये हत्याकांड के आरोपी उत्तम बाबा के प्रस्तावित पीठाभिषेक कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया। जानकारी के अनुसार 6 मई को किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के हाथों उत्तम बाबा का पीठाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी थी। इस कार्यक्रम को लेकर तृतीय पंथी समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली। आंदोलन कर रहे तृतीय पंथियों का कहना है कि जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है उसका धार्मिक रूप से सम्मान या पीठाभिषेक करना समाज के लिए गलत संदेश देगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्तम बाबा का पीठाभिषेक किया गया तो तृतीय पंथी समाज आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होगा। देर रात तक चले इस आंदोलन के कारण इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में तृतीय पंथी चमचम गजबीये की हत्या पैसों के बंटवारे को लेकर हुई थी। इस मामले में उत्तम बाबा को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद तृतीय पंथी समाज ने लगातार मोर्चे, आंदोलन और धरने दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तम बाबा को जेल भेजा था। तृतीय पंथियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान जब जब उत्तम बाबा ने अदालत में जमानत की अर्जी लगाई तब तब समाज की ओर से वकीलों के माध्यम से बेल का विरोध किया गया। हालांकि पिछले महीने ही उत्तम बाबा जेल से जमानत पर बाहर आया है। आज 300 किन्नरों के साथ आंदोलन हो रहा है पार्टी परिसर में, क्या कारण है? आप विरोध कर रहे हैं एक चीज का? कारण इस चीज का है सर, नागपुर शहर में जो हमारे नागपुर शहर में 2019 में उत्तम बाबा सेनापति है, उन्होंने अपने ही चेले का मर्डर किया। उसका नाम था चमचम गजबीये। उस चमचम गजबीये का मर्डर केस में 7 साल से अंदर था। आज 7 साल के बाद आज छुट्टे आए, 1 महीना हो रहा है। 1 महीना जैसे छुट्टे आया है, जैसे छुट्टे आ रहा है, उन्होंने नागपुर शहर के जितने भी गदाधी पदाधी जो मठाधीश किन्नर है उनके घर में जाके उन्होंने चैलेंज किया, उनको धमकी दिया कि ये गद्दी मेरी थी 7 साल पहले। तो मुझे ये बताइए, गद्दी कौन देता है? हमारे किन्नर समाज में हमारे पंचायत देता है, हमारे पंच देते हैं। घर में जाके खुलेआम धमकी दे रहा है कि ये गद्दी हमारी थी, हमें चाहिए। आज हम उसके चेलन आते यहाँ पे जितने भी देख रहे 150-300 किन्नर पहले उसके पास में चेलन आते थे, चमचम का मर्डर किया। तो ये पूरे जितने भी किन्नर है ये पूरे बाप से बेघर हो गए। तो उन्होंने अपने 7 साल कैसे ही अपने आप को दबा के रखा। आज वो सच में अपने आप को दबा के रखे और आज वो किन्नर बन के बैठे। तो आज ये आया उत्तम बाबा सेनापति, अपने आप को जिहादी बोल के उत्तम बाबा सेनापति जो कड़मना कामना नगर में रहता है, उसके घर में जाके देखो तो वहां पे 1 मिनट पकड़े मैडम, इलम बाबा ताजुद्दीन बाबा, ये वो खुद मुसलमान होते हुए ईरानी का बाल बच्चा, आज वो बोलता है कि मैं सनातनी। किस बात से सनातनी? मुझे को ये जवाब देना। और आज बोलता है कि नागपुर में फिर से उसने बोला कि हमको हिंदू ये मुस्लिम बनाते, ये बात गलत है। नागपुर शहर में कभी हिंदू मुस्लिम का उल्लेख हुआ नहीं, किन्नरों से रिलेटेड। ये 7 साल छूटा हुआ है और आज आके नागपुर शहर में आतंक मचा रहा है। तो ऐसे किन्नर को नागपुर में क्या महाराष्ट्र के बाहर फेंकना चाहिए, तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए और जैसे बेल में आए इसका बेल रद्द होना चाहिए। यह हमारे पूरे किन्नर समाज की गुहार है। और जो उसको सपोर्ट करने वाले हिमांगी सखी जो है, इसको भी यहाँ से नागपुर से ऐसे वापस भेजना चाहिए। हमको कोई नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे ईमान से। हम जैसे हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी हमको 2 रोटी 2 पैसा देते हैं, हम उसमें अच्छे हैं, खुश हैं और नागपुर के अमन शांति चाहते हैं। आप जो चाहते हो, अगर वैसा नहीं हुआ, मान लो कल का जो कार्यक्रम है वो हुआ, आप क्या करोगी? क्या स्टैंड है आपका? इसके बाद मैं एक ही स्टैंड कहूंगी। विद्या कामड़े उर्फ नागपुर से हूं मैं भी लोक अदालत पैनल मेंबर की जज हूँ, समाज कल्याण विभाग की मेंबर हूँ। मैं खुद अपना आत्मदाह करूंगी। रिजर्व बैंक चौक में 12 बजे आ जाइएगा। मेरे साथ जो भी जितने भी किन्नर रहेंगे वो भी आत्मदाह करेंगे। हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, उत्तम बाबा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर कोई हमको रोकेगा तो हम जहर पी के मर जाएंगे, वहीं पे तो पेट्रोल डाल के मर जाएंगे। हम जला लेंगे। हिमांगी सखी तो नहीं चाहिए, उत्तम बाबा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और यहाँ लाल चट्टे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। पहले से अगर आप देखो नागपुर शहर में अमन शांति थी। आज ये जेल से छूट के आया है, क्रिमिनल लोगों को साथ में लेके आके यहाँ पे नागपुर में अशांति फैला रहा है। ऐसे किन्नरों को, इनके साथ देने वाले लोगों को, उनको बुलाने वाले लोगों को, उनको जो सपोर्ट करा उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए।
जब उनका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उन्हें क्यों उस गद्दी पर बिठाया जा रहा है? हम नहीं बिठा रहे, कोई नहीं बिठा रहे, खुद होके बैठना चाहते हैं। खुद होके बोल रहा हम गद्दीपति, तो कहाँ से गद्दीपति सबूत लेके आ गद्दीपति सामने आंदोलन कर रहे हो, विश्व हिंदू परिषद के सामने आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या कारण है यहाँ पे आंदोलन करने का? नागपुर के जितने भी नागपुर के कम से कम यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए 200 से 300 किन्नर है। विश्व हिंदू परिषद प्रांगण के जो अध्यक्ष है, जो प्राध्यक्ष है, सचिव है, क्या उनके नजर में कभी नागपुर के किन्नर नजर नहीं आए हैं? आज वो क्रिमिनल बाहर छूट के सिर्फ वही नजर आया है? क्या हिमांगी सकी नजर आई है? बाकी के नागपुर के यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे वो उनके नजर में कभी नहीं आए क्या? हमको ये पूछना उनसे भी अनिवार्य है, क्या उनके नजर में हम किन्नर नहीं है? हमको देते उनका मान सम्मान तो हम आपको फूलों से क्या, हम तो ऐसे ही दिल निछावर कर देते थे आपके ऊपर। इनको सब स्टोरी मालूम है। गुरु इसको कुछ नहीं मालूम, इनको सब स्टोरी मालूम है। बस नहीं बोलना है मेरे को, तुमको सब कुछ तुम लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे क्यों बात? आज आम्ही यासाठी आलेला आहो, मला इतकं सांगा, आज नागपूरचे एक मिनिट, आज हिमांगी सखी तर नागपूरमध्ये आलेली आहे, त्यांनी हिमांगी सखी आज नागपूरमध्ये आलेली आहे, उद्याचा कार्यक्रम आहे, उद्या उत्तम बाबाचा पट्टाभिषेक करत आहे, तर तुम्ही या नागपूर शहरचे जे किन्नर या लोकांना बोलवलेत का? पहिला मला जवाब द्या, तुम्ही जितके किन्नर आहे 100, 150, 200 जितके पण किन्नर आहे तुम्ही त्यांना बोलवलेत का? नाही बोलवले। आज लपून छुपून एकाला तरी खबर नाही आहे, लपून छुपून तुम्ही पट्टाभिषेक करून राहिले, तुम्ही आज मीडियामध्ये दाखवून राहिले हिंदू मुस्लिम करून राहिले, हे मीडिया दाखवून राहिले, हे म्हणतायत की आम्ही फिनाईल पेला हिंदू मुस्लिम करत आहे। आज त्यांचे खाटचे चेले नाती कुच्चे आहेत, ते नागपूरचे होय का? आम्ही नागपूरचे बालबच्चे हे कुठून आले? आम्ही हे सांगा, आन्सर द्या आम्हाला। नाही आम्हाला मिळालाच पाहिजे, प्रशासन आमच्या सोबत आहे। बस ह्या क्रिमिनल लोकांना नागपुरातून बाहेर काढा। पण हिमांगी सखी उत्तम बाबा इथं नको, नको। उद्याचा कार्यक्रम कॅन्सल झाला पाहिजे। नाही चालणार। मी सर इथे 30 वर्षापासून राहते, माझ्या एवढ्या काळस्थानमध्ये ना हिंदू झालं ना मुस्लिम झालं, पण इथे मुस्लिम आणि हिंदू करून राहिले। हा मर्डर सुटून आलेला, हा मर्डरीमध्ये सुटून आलेला उत्तम बाबा, याला बहिष्कृत करा, बहिष्कृत करा, बहिष्कृत करा, याला अंदर टाका। बस नागपुरातून बाहेर करा, महाराष्ट्राच्या बाहेर करा। अरे तो आपल्या चेल्याच्या, आपल्या पोरीच्या अगर जीव हत्या करून राहिला तर असा माणूस आम्हाला नागपुरात का हवा? नहीं हवा। और वो हिमांगी सखी जो है वो हर स्टेट में जाती, MP स्टेट, UP स्टेट, 5-5 लाख रुपए लेके वो हिंदू मुसलमान करती, जो हमारे नागपुर में नहीं होना, हमारे नागपुर में नहीं होना। वो सागर हिंदू में गई, मुसलमान वहाँ हम पे किन्नर पैसे सातों ले जाति का खाते, हिंदू मुसलमान का पैसा लेके करती वो हिमांगी सखी, आपस में लड़वा के वो भाग गई। हमारे को कर्तव्य अपने नहीं शहर में ले होना। जाए उसको, हिमांगी सखी, हमारे और वहाँ पट्टाभिषेक नहीं तो करे। रात भर धरना आंदोलन करेंगे जब तक हमारी हमारे शहर में चैनो अदम का वातावरण है, चैनो अदम रहना चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। ये हिंदू मुस्लिम वापस भेजो, हिमांगी सखी को वापस भेजो। आंदोलनकारी तृतीयपंथियों ने यह भी आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद उत्तम बाबा फिर से समाज के अन्य तृतीयपंथियों को परेशान कर रहा है। कई लोगों को जान से मारने की धमकी देने, पैसे छीनने और दबाव बनाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। ऐसे में उसका पीठाभिषेक करना बाकी तृतीयपंथियों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। धरना आंदोलन के दौरान तृतीयपंथियों ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को अपना विरोध पत्र भी सौंपा। इस पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों से चर्चा कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर तृतीयपंथी समाज में आक्रोश का माहौल है और सभी की नजरें अब विश्व हिंदू परिषद के आगामी निर्णय पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है।
समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।